एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरे लास्ट 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को सभी को पता है। मेरी एक कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे चक्राता विधानसभा क्षेत्र के विधायक के साथ, लेकिन मैं आज किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। मैं हमेशा से विरोध करती आई हूँ जातिवाद का, और आज का जो मेरा वीडियो है उसी के ऊपर है। आज मैंने एक न्यूज़ देखा, एक बच्चे की हत्या हुई है जो कि 9 साल का था। एक जगह पड़ती है राजस्थान में, जालोर, जो कि एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। वहां पर एक 9 साल के बच्चे ने टीचर के जो मटका था उससे पानी पी लिया। टीचर को जब पता चलता है तो उसने उस बच्चे की इतनी पिटाई कर दी कि वो बच्चे की मृत्यु हो गई। अब आप खुद देख लीजिए कि जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है, सब जगह समानता को देखा जा रहा है, वो तिरंगा ये नहीं देखता है कि ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, या फिर कौन सी जाति का है। तिरंगा तो तिरंगा है। इन सब चीजों के बीच में एक बच्चे की हत्या हो गई। कितना निंदनीय है और कितना शर्मनाक है। एक टीचर को ऐसी हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। मात्र पानी पीने से आपको इतनी दिक्कत थी तो आप वो मटका चेंज कर देते, आप वो जिसमें पानी पिया गया था उस बर्तन को चेंज कर देते। क्यों उस बच्चे की हत्या करनी थी? क्या इतनी चिढ़ लग गई थी? इतनी आपका इतना ईगो हर्ट हो गया था उस बात से कि वो बच्चे ने पानी पी लिया, और उस मासूम को क्या पता था कि थोड़ी देर में मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा। और ये जातिवाद एक जगह नहीं है, ये सब जगह है। राजस्थान हो चाहे कहीं भी जगह हो, देश का हर कोने में आप खुद ये चीज सोच लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में हर एक घर को छोड़ करके जातिवाद पनपता है। और कोई खुलकर इन चीजों को करता है तो कोई पीठ पीछे करता है। कोई खुलकर ये कहता है कि ये उस जाति का, इसके घर का पानी भी हम नहीं पीते हैं, और कोई पीठ पीछे कर जाता है। तो ये जो मास्टर जी ने जो महान काम किया है ना, ये बिल्कुल सामने आकर के और फ्रंट में आकर के किया है। वैसे तो मुझे मालूम है कि हमारे देश का कानून इतना कमजोर भी नहीं है कि इसे सजा ना हो। इसे कड़ी से कड़ी सजा होगी, वो मैं जानती हूँ। पर मैं सिर्फ अपनी यहाँ, आप ये समझ लीजिए कि शायद मैं अपनी भड़ास निकालने आई हूँ या अपने विचारों को आप लोगों के बीच में रखने आई हूँ। मैं फिर कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, क्या आप ऊपर से ठप्पा लगा के आए हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि धरती पे जाकर के हर जाति के मुझे लोग मिलेंगे तो आप ऊपर ही रहिए ना महाशय। आप नीचे क्यों आते हो यार? क्यों आप नीचे आकर के ये भेदभाव करना शुरू कर देते हो? मास्टर जी, एक टीचर, जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ संविधान का पाठ पढ़ते हैं। हम लोग वहाँ पुराने राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग वहाँ महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, और कई ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जिसमें बिल्कुल कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि जातिवाद है या क्या है। जब हम संविधान का पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ा जाता है, समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा जाता है जो हर व्यक्ति को मिला हुआ है। लेकिन कहाँ जाता है वो समानता का अधिकार जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है? कभी कोई शादी में खाना खा लेता है कुर्सी में बैठ करके तो उसको पीट देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कोई किसी गांव में जाकर के किसी की लड़कियां पानी भर लेती हैं स्वर्ण लोगों के नल के नीचे से, तो फिर उन लोगों को दिक्कत हो जाती है, फिर उन लोगों पे पंचायतें बैठ जाती है। कभी कोई लड़कियां किसी फंक्शन में आकर के आगे बढ़ जाती है स्वर्ण लोगों की लड़कियों के आगे, तो उन पे केसेस हो जाते हैं। कभी कोई लड़की किसी विधायक यहाँ चली जाती है जो छोटी जाति की हो, तो उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्या ऐसी सोच रखना बहुत अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो ऐसी सोच रखना एक घटियापन है। और आप लोग जाति के ऊंचे हो सकते हैं लेकिन विचारों के ऊंचे नहीं हैं। मेरे हिसाब से तो विचारों के ऊंचे बनिए ना। एक टीचर होकर के आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो समाज में और क्या शिक्षा देंगे आप किसी को, और क्या किसी बच्चे को आप पढ़ाएंगे, क्या किसी को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे टीचरों को जो जातिवाद मानते हैं, पहली बात तो सरकार को इनका ये भी टेस्ट लेना चाहिए कि ये जातिवाद को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। फिर उस हिसाब से जब आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो अपने सरकार को ये गुजारिश कर लिया करो आप लोग कि जहाँ हमारी पोस्टिंग हो रही है वहाँ सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ रहे हो। स्कूल भी बांट दो ना फिर, छोटी जाति के अलग, बड़ी जाति के अलग, मीडियम अलग, और हर तरीके के अलग अलग कर दीजिए। क्यों ये सब हत्याएं कर रहे हो और क्यों ये सब खूनी बन रहे हो आप लोग? क्या ये हत्या करके वो मास्टर जी को सुकून मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा। ईगो जो हर्ट हो गया था कि कैसे मेरे बर्तन से पानी पी लिया। अरे यार, आप भी वैसे ही बने हैं, हम भी वैसे ही बने हैं। ऊपर से तो हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है कि पैदा होने के साथ ही हमारे साथ वो सर्टिफिकेट भी आ जाता होगा निकल के कि आप इस जाति के हो, आप इस जाति को। मैं जातिवाद का मुद्दा हमेशा उठाती आई हूँ और हमेशा इस पर आवाज उठाती आई हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उन बुद्धिजीवियों को लेकर के होता है जो सब कुछ जानते हुए भी मौन रहते हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है समाज के लिए। वो बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ें। दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे। और अगर आप आज नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? जिंदगी कितने दिन की होती है ये नहीं पता। क्या पता आप 100 साल जियो और 110 साल जियो, क्या पता कि आप उतना ना जियो।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अपने तरीके से ना जिए तो क्या जिए आप इस धरती पर आकर के। मेरा संदेश सभी को यही है कि जहाँ भी अन्याय हो रहा हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, आवाज़ ज़रूर उठाएँ। आपकी एक आवाज़ से आपके पीछे 100 आवाज़ें आ जाती है और सब लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। आप अकेले कभी नहीं रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो अकेले आप 100 के बराबर हैं। क्यों डरते हो यार? क्यों घबराते हो? और अगर आपको ये लगता है कि हम किसी के खिलाफ बोल करके हमारा नुकसान हो जाएगा, ये जो, तो चुप बैठे रहिए फिर आप ऐसे ही अत्याचार झेलते रहेंगे और झेलते रहिए, हमेशा से यही चलता आया है। तो चलिए, आज के लिए मेरा सिर्फ इतना ही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आगे मैं फिर किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच।